ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू नेपाल क्लासेस। आज से हम ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स इधर से शुरू करने वाले हैं। उधर अंशु सर आपका सीक्वेंस सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं दिस साइड। आज आपका मैथ का कोर्स अराउंड 150 मार्क्स राइट क्रेडिट है। सो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इसको ऑपरेट करेंगे। सो अभी हम कर रहे हैं लेसन नंबर 10 ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स। पर उससे पहले कुछ प्री रिक्विजिट जो ओवरव्यू ऑफ पॉलीगन से शुरू होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलीगन। पॉलीगन को डिफाइन करने के लिए मिनिमम क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए। फर्स्ट, कुछ n नंबर ऑफ साइड्स हमें गिवन होते हैं। सेकंड क्या होते हैं, एक क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। अच्छा, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जो n नंबर ऑफ साइड्स होते हैं वो n नंबर ऑफ साइड मिनिमम कितना होना चाहिए। ओके, अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं ये, इज इट ए पॉलीगन? नो, इट इज नॉट ए क्लोज्ड फिगर। नाउ कनेक्टिंग दिस वन, इज इट ए पॉलीगन? नो। आफ्टरवर्ड्स अगर ये वाला मैं ज्वाइन करता हूं देन यस इट इज ए पॉलीगन, क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर में कंसिडर किया जा सकता है। ओके, सो अगर ये क्लोज फिगर में कंसिडर किया जा सकता है तो ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल कैन बी कंसिडर्ड और इट इज कंसिडर्ड एज द पॉलीगन हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स दैट इज 3। ओके, सो ये अभी क्लियर हुआ। नाउ delete। ओके, ओके, नो टाइप्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन कितने तरह के होते हैं। सिमिलरली टाइप्स में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम बात किए थे मिनिमम स्टार्टिंग से, ट्रायंगल इज ए पॉलीगन। नाउ इट इज नॉट डिफाइनिंग व्हिच टाइप ऑफ ट्रायंगल, राइट? आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलियन ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल मींस जस्ट ए ट्रायंगल कंसिडरिंग इट हैज 3 साइड्स व्हिच इज ऑब्वियसली नोन एज ए ट्रायंगल। नाउ स्विचिंग टू, ये हो गया 3 साइड के लिए। अभी 4 साइड के लिए उसे क्या कहते हैं? रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्यूब, इन जनरल एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? पॉलीगन कंटेनिंग 4 साइड्स। तो दिस, फिर यहां से पकड़ लो या फिर यहां से, सॉरी, दिस कैन बी क्वाड्रिलेटरल। ए स्क्वायर इज ऑल्सो ए क्वाड्रिलेटरल। यू कैन सी अ rectangle is also a quadrilateral. A trapezium is also a quadrilateral. Okay, now ये हो गया 3 का और 4 का। अगर पॉलीगन आगे क्या होता है, क्या? हाँ होता है। उसके बाद क्या होता है? having 5 sides, similarly having 6 side, having 7 side, 8 side, then afterward 9 side, then 10 side. Okay, अगर 5 side का देखा तो उसके हम क्या बोलते हैं फिलहाल? पेंटागन। पेंटागन मतलब क्या? containing 5 sides. If it is a regular pentagon, all the 5 sides are same, all the 5 angles are same, that is a different perspective. But now ये 5 साइड का है। उसके बाद आएगा स्क्वायर, सॉरी 6 साइड। 6 साइड इज कंसिडर्ड एज ए हेक्सागन। ओके, सिमिलरली 7 साइड हेप्टागन, HEPTAGON। सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, वो इधर उधर हो रहा है, उसको हम आगे जाके जरूर कोशिश करेंगे सुधारने के लिए। ठीक है, हेप्टागन चला गया। अभी 8 को क्या बोलते हैं? ऑक्टागन। ठीक है, 9 को नोनागन, NONAGON, ये स्पेलिंग सादे है। 10 को डेका। ओके, कंटेनिंग 10 साइड्स। दीज आर द ऑल फैक्ट्स अबाउट टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। अभी चैप्टर इंट्रोडक्शन। चैप्टर इंट्रोडक्शन में क्या क्या होना चाहिए? ओके, तो पॉलीगन चैप्टर का यूनिट का नाम क्या है? ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, सो ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल में एज यूजुअल सबसे पहले आता है क्या डिस्कस करेंगे? ट्रायंगल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, वगैरह वगैरह। ओके, सो सबसे पहले ट्रायंगल। ट्रायंगल में कुछ बेसिक्स देख देते हैं। ट्रायंगल में है ट्रायंगल, दिस इज अ रेगुलर ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या क्या होते हैं ये आपने पहले पढ़ा होगा। हम पहले देखते हैं हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, दैट इज नोन एज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, ऑल साइड्स इक्वल उसे क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रॉपर्टीज है ऑल साइड्स आर इक्वल, इवन ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल,
उसमें बाइसेक्टर को क्या बोलते हैं, उसमें अल्टीट्यूड को क्या बोलते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। देन आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एनी ऑफ द टू साइड्स आर इक्वल, नॉट टू साइड्स आर इक्वल। टू साइड जब इक्वल बोलते हैं तो आपको स्टेट नहीं करता कि थर्ड साइड इक्वल है कि नहीं है। इफ द थर्ड साइड इक्वल, देन दैट कैन बी ऑल्सो आइसोसेल्स ट्रायंगल, दैट कैन बी ऑल्सो ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। बट इफ इट इज पर्टिकुलरली गिवन दैट एनी ऑफ द टू साइड्स आर इक्वल, देन इसे हम क्या कह सकते हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स का मतलब में ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं इन फैशन कि उसका ऑपोजिट एंगल भी सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये ए, ये बी, सॉरी नेमिंग कैपिटल में करना चाहिए साइड का, ओके, ए बी सी, एंगल अंदर के जो एंगल है उसे हम स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल अच्छा ए के ऑपोजिट ये है तो इसको हम ले लेते हैं ए, बी, ये अगर एंगल बी है तो इसको लेते हैं बी। ओके, सो अगर ये वाला साइड क्या है, हम बोलते हैं इसे ए बी। इफ ए बी इक्वल टू ये वाला साइड, दैट इज ए सी। ऑलराइट, क्या हम कहना चाहते हैं, अगर ए बी सेगमेंट जो लाइन है ट्रायंगल का जो साइड है ए बी इक्वल टू ए सी, देन दैट कॉरेस्पॉन्ड्स एंगल बी ऑल्सो इक्वल टू एंगल ए। ये है बेसिक्स इक्विलेटरल का ट्रायंगल, जो बोला कि ऑल साइड्स आर सिमिलर एंड ऑल एंगल्स आर सिमिलर। सो टोटल अगर टोटल सम प्रॉपर्टी करें तो एंगल का टोटल ट्रायंगल का टोटल सम कितना होता है, इंटीरियर एंगल दैट इज 180। सो ऑफ थ्री ऑफ द एंगल्स आर इक्वल, देन ईच 180 by 3 दैट इज कमिंग 60 डिग्री। राइट, ओके, तो अभी ये दोनों साइड इक्वल हैं, इनका साइड क्या होगा, अगर इनका साइड देखा जाए तो टोटल 180 है, ये दोनों सेम है तो 2 इंटू आइदर ए लिखो, और 180 है आइदर 2 इंटू एंगल बी लिखो। ओके, ये हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का टोटल सम। नाउ अभी फिलहाल क्या बचा हमारा, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में क्या होना चाहिए, स्केलेन ट्रायंगल का क्या कोई प्रॉपर्टी नहीं है फिलहाल। स्केलेन ट्रायंगल हम किसे बोलते हैं, जिसका ईच एंड एवरी साइड है नॉट इक्वल। ये अगर कुछ एक्स अमाउंट है, इसका लेंथ कुछ x2 अमाउंट है, इसका अमाउंट कुछ x3। एक्स स्पेशली कुछ वेरिएबल को हम डिनोट कर रहे हैं, जैसे ये अगर 5 है तो ये 5 बिल्कुल नहीं हो सकता, ये 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये अगर 6 हो जाए, ये 5 हो जाए, तो ये दोनों 5 और 6 बिल्कुल नहीं हो सकते। ये मिनिमम कितना होगा, इधर 7 हो, 4 हो, वो क्या होगा वो बाद में डिस्कस करेंगे, पर तीनों के तीनों अलग होने चाहिए। ओके, नो और क्या प्रॉपर्टी है जो ट्रायंगल में जानना नेसेसरी है। अच्छा, अगर ये एक गिवन ट्रायंगल, राइट, ये है ए, ये है बी, ये है सी। सो आपको गिवन है कि ए बी ये है, बी सी ये है, जो भी। ओके, सो अब क्या है, ट्रायंगल ये बोलता है कि द सम ऑफ एनी सम ऑफ वन एंड अनदर, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, द सम ऑफ एनी टू given sides is always, kindly noted, always greater than the third side. What does this mean? अगर आपका एंगल, सॉरी साइड दिया है, ये मानकर 5 दिया है, ये 3 दिया है, तो इसका जो लेंथ है वो मिनिमम क्या होना चाहिए, आइदर ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन, इज मिनिमम ग्रेटर देन 8। सो अगर डेसिमल की बात ना करें तो मिनिमल कितना ये हो सकता है, ये हो सकता है 9, क्योंकि ये दोनों ही 8 हो रहे हैं, तो इसका मिनिमम 9 से ऊपर होना चाहिए अगर हम डेसिमल को कंसिडर ना करें। इफ यू आर कंसिडरिंग डेसिमल, देन इट कैन बी 8.1, 8.001, दैट डिपेंडिंग अपॉन योर अप टू व्हिच डेसिमल यू आर कंसिडरिंग। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हुआ, द सम ऑफ एनी टू गिवन साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इससे अच्छा ये कंबाइन में हम कैसे लिख सकते हैं कि अगर आपको ए बी या बी सी गिवन हो, सो ए बी प्लस बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी। ओके, सिमिलरली सेकेंड टॉपिक क्या लिख सकते हैं, आइदर ए बी माइनस बी सी, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, बी सी माइनस ए बी। इसका मॉड ले लेते हैं, मॉड मतलब कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट को हमारा आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। ये ऑलवेज छोटा होता है ए सी से। अगेन ए सी बी सी और ए सी या सिर्फ क्या सी है, ये सब कंसिडर कर रहे हैं किसी भी एंगल का, किसी भी ट्रायंगल का कौन सा भी साइड, ये एसी की जगह बीसी हो सकता है, एबी की जगह बीसी हो सकता है, या एसी एसी, ये सब कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, इन जनरल टर्म्स बोल रहा हूं कि अगर कोई भी दो साइड दिए हैं
थर्ड साइड ऑलवेज उन दोनों के सम से कम होना चाहिए। ऑलराइट। और अगर आपको कोई दोनों साइड गिवन है देन उन दोनों सम का डिफरेंस ऑलवेज, एक सेकेंड, हाँ ये वाला सही था, अगर कोई आपको दोनों साइड गिवन है देन दोनों साइड का सम ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, और अगर आपका कोई दोनों सम का डिफरेंस गिवन है देन जो थर्ड साइड होगा उससे कम होगा। ओके, ये वाला डन। अभी नाउ कमिंग टू क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, ट्रायंगल का होप आपको ऑलमोस्ट जितना बताया हूं क्लियर हो गया होगा। ये थ्योरम 3। ओके, इसे हम इरेज कर सकते हैं सर। थ्योरम 3। ओके, ठीक है, पढ़ेंगे अभी। अभी नाउ बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है। अभी बात किया ना, सर भी बताया, क्या बताया कि क्वाड्रिलेटरल्स वो होता है जिसका चार साइड होते हैं। क्या ऐसा दिखता है ना, ऐसा दिख सकता है। अच्छा, क्या भैया ऐसा भी दिख सकता है, इसको इग्नोर करते हैं। हाँ ऐसा भी दिख सकता है। ओके, सो क्वाड्रिलेटरल्स उसके अंदर एंगल्स को बिना डिफाइन किए कोई भी चार साइड को आप लोगे वो क्लोज्ड फिगर में कन्वर्ट हो, ये भी हो गया कन्वर्ट कर रहे हो गया, इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए क्वाड्रिलेटरल। नाउ सबसे बेसिक टाइप का क्वाड्रिलेटरल अगर देखें तो क्या हो सकता है, ये वाला आप समझ गए कि अनस्ट्रक्चर्ड क्वाड्रिलेटरल से बोल सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर में किया जाए तो सबसे बेसिक वी कैन कंसिडर दैट इज ए पैरेललोग्राम। उसे पैरेललोग्राम ऐसे भी डिनोट किया जाता है, वो अकॉर्डिंग टू योर यूज आप कैसे भी डिनोट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ऐसे पैरेललोग्राम को डिनोट करते हैं। उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, उसका ऑपोजिट साइड सेम होता है, उसका ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है। ठीक है, और कॉरेस्पॉन्डिंग ऑपोजिट रेस्पेक्टिवली मतलब क्या, अगर ये ए बी है ये सी डी है देन ए बी इक्वल टू सी डी होगा, ए बी पैरेलल टू बी सी डी होगा। ऑलराइट, देन अगर ये ए सी है एंड ये बी डी है देन बी डी is also equal to AC and BD is parallel to AC. Yeah. Then properties of a parallelogram क्या कह सकते हैं कि अगर ये एक डायगोनल ड्रॉ कर दूं, the first and foremost property is the diagonal bisects the parallelogram. इसका क्या मतलब है, बाइसेक्ट मतलब यह है कि अगर ये पैरेललोग्राम का टोटल एरिया खर्च हो रहा है दैट इज 100 स्क्वायर मीटर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर, देन ये डायगोनल की साइड जो इस तरफ है दैट इज 50 स्क्वायर मीटर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड दिस इज ऑल्सो 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। गॉट इट? ओके, नाउ और क्या फीचर्स है अभी देखेंगे। ये हो गया पैरेललोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट पैरेललोग्राम का और जो फीचर्स है अभी नया नया उसका फॉर्म से आएगा कि अभी पैरेललोग्राम के अंदर हम डीप डाउन कर रहे हैं। ओके, सो पैरेललोग्राम हैविंग ऑपोजिट एंगल्स और टू एडजेसेंट एंगल्स 90 डिग्री। ओके, ये वाला 90, ये वाला 90। तो ये सब पैरेललोग्राम कैसे हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या था कि ये वाला सिमिलर टू ये होगा, ये पैरेलल टू ये होगा जो कि है। ओके, नाउ ये वाला सिमिलर टू ये होगा एंड दिस इज ऑल्सो बी इक्वल टू पैरेलल टू दिस साइड। ओके, सो अभी मैंने क्या किया स्टेटमेंट कि adjacent angles if the adjacent angles of a parallelogram will be 90 डिग्री। ओके, सो ये अगर 90 डिग्री हुआ तो अभी क्या बोला, ऑपोजिट एंगल ऑल्सो सेम होगा, तो दिस विल बी ऑल्सो 90 डिग्री, और ये हुआ तो दिस विल बी ऑल्सो 90 डिग्री। सो चारों एंगल 90 डिग्री हो गए। दिस टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इज स्पेशली कॉल्ड ए बट rectangle. Okay, what is a rectangle? It will be asked. It can be said it is just a parallelogram having adjacent angles 90 degree. Both of the adjacent angles 90 degree. Okay, और भी बहुत कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम कैसे रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि हम आगे जाके देखेंगे। ओके, नाउ अभी रेक्टेंगल, अभी हम पैरेललोग्राम से किधर गए, रेक्टेंगल। अभी हम और नीचे जाते हैं। रेक्टेंगल मैंने बोला रेक्टेंगल हैविंग एडजेसेंट साइड्स इक्वल, क्या मतलब है? अभी रेक्टेंगल ये था, इसको मैंने अभी ये था, अभी कॉलर थोड़ा चेंज कर देता हूं। ओके, समझ में आएगा। अभी रेक्टेंगल ये था। ओके, ठीक है, सो रेक्टेंगल अभी ये था तो मैंने रेक्टेंगल को इतना किया, मैं बोला दिस साइड इक्वल टू दिस साइड ना, नो, अगेन इतना किया ना, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड ना, नो, उसके बाद इतना तक ले। Will it be this side equal to this side? If I say yes, then this will be forming a structure like this. Okay, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो
मैंने स्टेटमेंट दिया कि अगर पैरेललोग्राम सॉरी रेक्टेंगल having adjacent sides equal then it will be called a square. फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर को जाने से पहले अभी हम गए थे पैरेललोग्राम. ओके, सबसे पहले हम गए थे क्वाड्रिलेटरल्स, राइट. सो क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर है पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में हमें क्या चेंज किया, एडजेसेंट एंगल को हम क्या किए 90 डिग्री बना दिए. मतलब एंगल ए और एंगल बी जो पास पास है जो भी हो वो 90 डिग्री हो जाए, उसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल. ओके, अभी क्या किया, रेक्टेंगल तो ठीक था, अभी एडजेसेंट साइड को भी सिमिलर बना दी. सिमिलर एग्जैक्टली वी कैन से दैट सेम. ये बन गया स्क्वायर. ठीक है, तो स्क्वायर का प्रॉपर्टीज क्या है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर. अगर ट्रायंगल के साथ सिमिलर करो, आज ऑल साइड्स आर आल्सो इक्वल, हेंस ऑल द एंगल्स आर आल्सो इक्वल. देन अगर ये 90 दिस वन टू टोटल 90 फोजा 360 डिग्री. दैट इज द इंटीरियर एंगल सम ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, नॉट ओनली स्क्वायर. We can say it for rectangle, we can say it for parallelogram, for everyone. Okay, okay. Then अभी हम क्या करेंगे, एक सेट. ओके, सेट क्या होता है. नाउ मैंने भी किया, ये बड़ा सा अभी सबसेट है. ओके, this can be called as a polygon. यूनिवर्स कंसिडर एज ए यूनिवर्स. सो अगर हम इसे यूनिवर्स ले रहे हैं, इसके अंदर क्या होएगा, हम बोलेंगे सर इसके अंदर आएगा, ओके इसके अंदर आएगा मिल्की वे गैलेक्सी. ओके सर, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर क्या होगा ना, सोलर सिस्टम होगा. ओके, जिसमें हमारा अर्थ आता है. सर सोलर सिस्टम के अंदर क्या होगा, सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ होगा. सर अर्थ के अंदर क्या होगा, अर्थ के अंदर हम जाएंगे डायरेक्ट एशिया को. सर एशिया के अंदर नेपाल होगा. अगर हमारी बात पूछा जाए तो इंडिया भी होगा. ओके, सो हम क्या कहना चाह रहे हैं फिलहाल, अगर ये टोटल अभी एक पॉलीगन कंसिडर किया जाए कि पॉलीगन का सेट, द सेट कंटेनिंग ऑल द पॉलीगन्स. ओके, सो दिस इज अ सेट containing all the polygons यानी sides और ग्रुप ऑफ साइड्स दैट आर क्लोज्ड, जो क्लोज फिगर बना रहे हैं. ओके, तो पॉलीगन के अंदर अभी क्या आएगा, और एक सबसेट, इसे सेट कहते हैं. अगर ये ए है ये बी है, देन इट इज सेड एज ए इज ए सबसेट ऑफ बी. ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए. ओके, अभी ए बी की बात बाद में, पहले ओके ये अगर पॉलीगन हुआ तो, अगर ये पॉलीगन हुआ तो इसके अंदर और क्या हो सकता है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स. ओके, क्वाड्रिलेटरल मतलब ये भी स्टेट कर दिया कि हमें सिर्फ 4 ही साइड ही चाहिए. ओके, मैक्सिमम और मिनिमम वी कैन टेक इज 4 साइड्स. ओके, सो क्वाड्रिलेटरल्स हैविंग ऑपोजिट साइड्स इक्वल, और जो पैरेललोग्राम का भी कंडीशन बताया तो वो टोटल यूनिवर्स में चला जाता है, किसमें, पैरेललोग्राम में. देन पैरेललोग्राम में हम क्या किए, उसमें एडजेसेंट एंगल्स जो 2 है मिनिमम, उसको 90 डिग्री बना दिया, बोथ ऑफ देम हो गया. और रेक्टेंगल में हम क्या करिए, हम एडजेसेंट साइड को इक्वल बना दिया, उस हिसाब से ऑपोजिट साइड भी इक्वल हुए. सो चारों के चारों साइड इक्वल हो गए, इट्स कॉल्ड ए स्क्वायर. सो इससे हमें क्या पता चलता है, हाँ और एक चीज, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो यहीं पे कहीं पे ट्रायंगल का लाई कर रहा होगा, जिसमें आइसोसेल्स होगा, इसमें इक्विलेटरल होगा, इसमें स्केलेन होगा. सिमिलरली पेंटागन के लिए भी एक सेट होगा, हेक्सागन के लिए भी होगा, ऑक्टागन, हेप्टागन, ऑक्सागन, एनीथिंग. सो अगर ये पैरेललोग्राम इधर है, ठीक है, तो इसके अंदर आ गया रेक्टेंगल, इसके अंदर स्क्वायर. सो वी कैन से एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल. इज इट यस, नो, यस. Every square is a parallelogram. True? True. Every square is a quadrilateral. True. Every square is a polygon. True. Similarly, अभी square से बाहर आते हैं. Every rectangle. Is every rectangle a square? True. True or false? Every rectangle is a square. Is it true or false? Yes, it is true. The conditions, if
all the parallel sides, or you can say the adjacent sides are equal, then we can say only and only the rectangle is a square. All right, then अभी बाहर आता है, is every rectangle a parallelogram? Definitely. Is every rectangle a quadrilateral? Yes, definitely. And is every rectangle a polygon? Yes. Okay. सिमिलरली और बाहर आते हैं, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, अभी पैरेललोग्राम, वही सब सेम चीज, सब पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल है, सब पैरेललोग्राम पॉलीगन है। और पैरेललोग्राम के बाहर अगर आए तो ऑल क्वाड्रिलेटरल्स आर पॉलीगन्स, ऑल ट्रायंगल्स आर पॉलीगन्स, और हेक्सागन्स आर पॉलीगन्स, और ऑक्टागन और नोनागन, डेकागन, हेक्सागन, एवरीथिंग। ओके, तो ये होगा हमारा टोटल सेट में समझाना। नाउ अभी हम करेंगे डीप डाउन इनटू द चैट। सबसे पहले हमने लर्न क्या किया, टाइप्स ऑफ पॉलीगन लर्न किया, जिसमें होता है 10 टाइप का हम लर्न किया फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम, जिसमें हम ट्रायंगल से शुरू कर रहे हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ साइड रिक्वायर्ड इज 3, देन ट्रायंगल, उसके बाद एक क्वाड्रिलेटरल, देन क्या है पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, फ्रॉम 3 to 10। ओके, देन हम डिस्कस किए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, देन हम डिस्कस किए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ट्रायंगल में डिस्कस किया आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड स्केलेटल ट्रायंगल। सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या डिस्कस किया, जो पॉलीगन होते हैं उसे क्वाड्रिलेटरल के कैसे करते हैं, 4 साइड हो जाए तो उसके अंदर पैरेललोग्राम कैसे आता है, उसके अंदर रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर, काइट है, रोम्बस है, वो सब आगे जाके डिस्कस कर रहे होंगे। आशा करता हूँ अब आपको थोड़ा इंटरेस्ट आ गया होगा। ओके, नाउ कमिंग टू थ्योरम नंबर 1। Parallelogram standing on the same base and lying between the same parallel lines are equal in area। इससे कवि क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, तो हम ये बता रहे हैं, देखिए इससे कलर चेंज कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल, या डन। ओके, सो एंगल, सॉरी ट्रायंगल अभी है ए एफ डी, एक ट्रायंगल है, ई सी बी एक ट्रायंगल है। पहले ट्रायंगल की बात बाद में, पहले ये है कि हम इसे इक्वल कैसे करें। देखिए सबसे पहले हमारे पास ये वाला क्वाड्रिलेटरल है, ओके, ये वाला क्वाड्रिलेटरल क्या बोल रहे हैं, एफ ए बी एंड ई, दिस इज वन क्वाड्रिलेटरल, एंड दिस सेकंड क्वाड्रिलेटरल गोज लाइक डी, देन ए, देन बी, देन सी, जो कि ये पार्ट कवर कर रहा है। ओके, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, पहले इसको एनोटेशन को थोड़ा, ओके, ना, सो हमारे पास दो अभी क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल इन सेंस हमारे पैरेललोग्राम कैसे तो ज्यादा अच्छा, दो पैरेललोग्राम है, तो हमें अभी थ्योरम ये कहता है कि पैरेललोग्राम स्टैंडिंग ऑन द सेम बेस एंड लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल। सेम बेस मतलब क्या है, स्टैंडिंग ऑन द सेम बेस, हियर ए बी इज कंसिडर्ड एज ए बेस, सेम बेस। सो हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है, अच्छे से सुनिए, वी हैव क्वाड्रिलेटरल ए एफ ई बी, वन क्वाड्रिलेटरल, आई एम राइटिंग ओवर हियर ए एफ ई बी। सेकेंड वन क्या है, ए डी सी बी, ओके, ए एफ ई बी, ए डी सी बी, बोथ ऑफ देम, उनके अंदर कॉमन का है, मतलब क्या है, वो कौन से जगह पे इक्वलाइज करके स्टैंड आउट कर रहे हैं, दैट इज ए बी। इधर हम लिख सकते हैं एफ ई बी है, इसको ऑलरेडी लिख सकते हैं डी सी बी है। जस्ट देखो आप राइटिंग, अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी, ऑल राइट, तो उसे हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी, उसे हम लिख सकते हैं ट्रायंगल बी ए सी, उसे हम लिख सकते हैं ट्रायंगल सी ए बी, सी बी ए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऐसे आगे, ठीक है। तो मैं अभी ये कर रहा हूं कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है तो उसके कोई बेस सेम है, देखो ये लाई कर रहा है बी ए पे, ये भी लाई कर रहा है बी ए, दैट इज दिस ए बी और बी ए। जब सेगमेंट की बात कर रहे हैं, इट इज नॉट डायरेक्शनल, सो आपका क्या होता है, एक होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब इसमें इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, एनीथिंग कैन बी कंसिडर्ड। रे बोल रहे हैं अगर, तो रे में कंसिडर किया जाता है रे ऑफ ए बी नेवर इक्वल टू रे ऑफ बी है। हाउ इज इट पॉसिबल, ए बी डिटरमाइन करता है, ए इसका इनिशियल पॉइंट है, बी जहां पे जाके वो रुक रहा है, जो कि नहीं रुक रहा है, वो इन्फिनिट पॉइंट को जा रहा है, वो रे कहते हैं, ठीक है। तो ए बी जो रे समझा रहा है वो बी ए नहीं समझा पा रहा है, ठीक है। तो अभी अगर हम स्ट्रेट लाइन खींचे तो एक सेगमेंट है, सेगमेंट मतलब ए बी इक्वल टू बी है, हम बोल सकते हैं दिस इज डिफाइनिंग ओनली द मैग्नीट्यूड, दिस इज डिफाइनिंग ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट लाइन। तो अगर ये ए बी का डिस्टेंस गिवन है, अगर ए बी का डिस्टेंस 5 गिवन है, देन बी ए का डिस्टेंस भी
5 है, गॉट इट। ओके, नाउ ये सब हो गया, लेट्स इरेज इट। हमारे पास दो ट्रायंगल थे, हमने दो ट्रायंगल को लिख लिया। सबसे पहले हमारा ट्रायंगल था ए एफ ई बी, बैठिए ना, हमारे पास ट्रायंगल था ए डी सी बी। ओके, तो हम फर्स्ट क्या किए, ए बी सिमिलर है, इधर भी ए बी सिमिलर है। देन मैं क्या कह रहा है कि अगर ए बी पहले सबसे बेस सेम है, देन पैरेलल लाइन के अंदर लाई कर रहे हैं, पैरेलल लाइन। ओके, तो अभी जो समझाया था पैरेलल लाइन क्या होता है, सबसे पहले लाइन हम जो समझाया था कि ये एक सेगमेंट है, ए बी इज डिफाइंड एज ए सेगमेंट, इज इट राइट? ओके, ए बी इज ए सेगमेंट, बी सी इज ए सेगमेंट, एनीथिंग इज सेगमेंट। अभी पैरेलल लाइन बोल रहा हूँ, लाइन का मतलब क्या है, ए बी अगर आप लिख रहे हो ऐसे तो डायरेक्शन बाई डायरेक्शनल है, इस तरफ एक्सटेंड कर सकते हो, इस तरफ भी आप एक्सटेंड कर सकते हो, व्हाट इट ना। तो इधर एफ सी एक लाइन है, डी ई एक सेगमेंट है, एफ ई एक सेगमेंट है, डी सी एक सेगमेंट है। ओके, सो अगर मैं एक पॉइंट इधर ले लू एक्स, इधर एक पॉइंट ले लू वाई, इधर मतलब ये वाला लाइन पे। ओके, कंसिडरिंग द लाइन पासिंग थ्रू द डायग्राम एफ एंड सी। ओके, सो ये वाला लाइन को हम कंसिडर कर सकते हैं एज ए स्ट्रेट लाइन। सो ओके, सो थ्योरम में बोल रहा है कि ये वाला एक स्ट्रेट लाइन है, नीचे हम ए बी को भी कोई डिनोट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये है x1, ये है y1, इसको कर देते हैं x2, ये है y2, गॉट इट ना। सो भी एक स्ट्रेट लाइन है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन कि दोनों क्वाड्रिलेटरल या दोनों पैरेललोग्राम सेम बेस पे लाई कर रहे हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज ए बी। सिमिलरली फॉर दिस वन इज ए बी। ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट इज अगर दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, दैट इज हियर क्या है, x2 x1, sorry x2 y2, this is a straight line. Similarly x1 y1, this is also a straight line, they are both lying under the same parallel lines. So quadrilateral AFEB and quadrilateral ADCB both are lying in between both of them. So ये एक लाइन है L1, ये एक लाइन है L2, sorry for conversions. Okay, so ये एक ऐसा है, ये एक ऐसा, जो भी वो सेम पैरेलल लाइंस के अंदर लाई करना चाहिए। सेकंड, उनका क्या हो रहा है, उनका बेस जो है वो सेम होना चाहिए। ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं कि वो दोनों क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया भी सेम होगा। ओके, नाउ डिफाइन इट, वो दोनों क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया कैसे सेम होगा। ओके, सो अब बोल रहे, एक सेकेंड, कंडीशंस हम ये नोट किए कि सबसे पहले ये पता चला कि क्या पता चला कि अगर हमारा बेस सेम है, जो कि इधर ए बी सी डी है। सेकेंड पॉइंट, हमारा दो पैरेलल लाइन के बीच में आ रहा है। ओके, दो पैरेललोग्राम अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में ही आ रहा है, उसके अंदर लाई कर रहा है, तो उन दोनों का एरिया सेम है। अच्छा, कैसे सेम है, चलिए देखते हैं। ट्रायंगल में हमने पढ़ा होगा क्राइटेरिया प्रॉपर्टी होते हैं, जिसे सिमिलर या फिर कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, एस ए एस होता है, ए एस ए होता है, एस 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 होता है। सर क्या है, पहले नए बार सुन रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, एस ए एस। एस एस क्या होता है, साइड एंगल साइड। ये क्या डिफाइन करता है, अगर सर किसी साइड सेम है और किसी का एंगल सेम है और किसी का साइड सेम है, वो ट्रायंगल दोनों सेम है। सही है, गलत? क्या बोलते हैं, अगर दोनों ट्रायंगल गिवन है, इसका ये साइड सेम है और इसका ये साइड सेम है, देन द एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू बोथ ऑफ द साइड्स। सो ये दोनों साइड सेम है, ये दोनों साइड सेम है, इन दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, इन दोनों के बीच में जो लाई कर रहा है, द एंगल कनेक्टिंग दी बोथ साइड्स, दिस वन एंड दिस वन। सो अगर ये है ए बी सी, ये है एक्स वाई जेड, ए बी इक्वल टू एक्स वाई, ऑल राइट, ए सी इक्वल टू एक्स जेड, then angle A and angle Y are equal, then we can say that the triangle is similar on the basis of SAS criteria. Okay, similar बोल रहा हूँ, sorry, congruence, similar. Okay, similarly angle side angle, then अगर आपका दो ट्रायंगल है, इसका ये एंगल सिमिलर है इसका ई एंगल से, इसका ये एंगल इक्वल है इसका ई एंगल से, एंड द साइड कॉरेस्पॉन्डिंग टू बोथ ऑफ द एंगल्स। ओके, देन इधर क्या होगा, ये वाला लाइन इक्वल टू ये वाला साइड, सॉरी, देन इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो नाउ स्विचिंग ओवर टू एस एस एस। फिर क्या है, आर 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 सुना था, ये एस 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 ने क्या है। ओके, सो साइड साइड साइड, इफ ऑल ऑफ द साइड्स आर इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंगली और रेस्पेक्टिवली। अच्छा, रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, मैं बोल रहा हूं ए बी सी ये ट्रायंगल है। अच्छा, इसे और एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं।
सॉरी, होल्ड ऑन जस्ट। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ट्रायंगल एक गिवन है ए बी सी, और एक ट्रायंगल गिवन है डी ई एफ। काइंडली नोटिस, ओके। अगर गिवन है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट किससे है? डी ई एफ। सो इससे हम पहले क्या पता चलती है सर, बट इट्स बाद में पढ़ेंगे, पहले ये समझिए। अगर ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ गिवन है, अगर हम साइन गलत करें तो शायद कॉन्ग्रुएंस का ऐसा कुछ है। ऑलराइट, ओके। triangle ABC given to, sorry, congruent to triangle DEF. So what does this denote? This denote, first of all the corresponding angles are equal. That defines angle A is also equal to angle D. Angle B is equal to angle E. Angle C is equal to angle F. कोई बोलेगा सर तीनों एंगल तो इक्वल होने, सो एंगल ए एंगल ई के साथ भी इक्वल्स टू, नो दैट्स रॉन्ग। ओके, एंगल ए कॉरेस्पॉन्डिंग टू हियर व्हाट इज angle D, that will be similar angle B corresponding to D in DEF, which angle? Angle E, that will be equal similarly for angle C, angle F. ये बताते हैं। और क्या बताता है? ओके, पैटर्न फॉलो करते हैं। ए बी लिख लिया, क्या आता है सर? DE आता है। अच्छा, लिख लेते हैं एंगल, सॉरी, साइड ए बी इक्वल टू डी हो गया। और क्या लिख सकते हैं सर? ए बी के बाद क्या आता है ना? BC आता है। सर BC को क्या लिख सकते हैं? EF लिख सकते हैं। देन ये AC लिखो, CA लिखो, सिमिलर थिंग। DE लिखो, FD लिखो, सिमिलर थिंग। सो AC इक्वल टू FD। ये तीन क्राइटेरिया हो गया। और एक हो गया एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल F, सॉरी, एंगल C इक्वल टू एंगल F। सो अगर आपका ये स्टेटमेंट लिखा है, ये स्टेटमेंट का ये 6 मतलब है। ओके, इफ एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DEF, देन ये चीजें उसके अंदर अवेलेबल है। ओके, चलिए अभी हम प्रूफ में ओके। सो सबसे पहले ये हमारा था एक पैरेललोग्राम। ओके, इसके साथ हम इधर एक एक्सटेंशन बना दिए, इट्स पैरेलल, इट्स डॉटेड। ओके, चलो स्ट्रेट लाइन। अच्छा, कलर चेंज कर सकते हैं। क्या कलर लें, क्या कलर लें? रेड, दैट बी मोर बेटर। बोलो जुबा कैसे? राइट, अच्छा उड़ी गया। बैक करते हैं। अच्छा, डन। सो रेड, ये वाला, और पकड़ लो। ओके, लेट्स इरेज इट। ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, ये एक सेकंड वाला। ओके, सो हमें इसमें कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है? अरे मैंने जो डायग्राम बनाया उससे अच्छा तो यही है। चलो इस पे फोकस करते हैं। ओके, इसमें कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है? ठीक है, हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारा कौन सा है? AF EB। ओके, दिस वन इज फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल। सेकंड क्वाड्रिलेटरल क्या था? ADCB, ये था। तो इसमें कॉमन पार्ट क्या है? देखो, ये जो एरिया कॉमन है। तो इन केस बाय चांस हम प्रूफ कर दे कि ये वाला जो ट्रायंगल है, इसका जो एरिया है वो ये वाले ट्रायंगल के एरिया से इक्वल है, देन वी कैन से इट ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है या फिर पैरेललोग्राम है इक्वल टू द एरिया ऑफ ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल। ओके, quadrilateral AFEB is equal to the area of quadrilateral AFEB is equal to area of quadrilateral ADCB। ओके, सो कैसे इक्वल कर सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स को? चलो, ओके, नाउ सबसे पहले ये लाइन किससे सिमिलर होगा? ये लाइन से। कैसे ना सर? ये दोनों तो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम ने आपने बताया था कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑलराइट, सो AF इक्वल टू BE। ऑलराइट, अच्छा सर ये खत्म हो गया। चलो और क्या पता चल रहा है? और एक हमारे पास कोलेटरल है ना, है इधर है ना, ADCB। इससे भी तो एक सिमिलर निकलेगा। क्या निकलेगा? AD लाइन इज इक्वल टू BC लाइन। चलो लिख लेते हैं AD लाइन इक्वल टू BC। अच्छा, लाइन मतलब ऊपर है। दिस इज स्पेशली फॉर ए सेगमेंट। ओके, सेगमेंट अभी बोला था, सेगमेंट होता है ये होता है रे, ये होता है लाइन, तीनों में
अंतर। चलो, और क्या सर पता चल रहा है? ये पता चल रहा है कि उन दोनों का एंगल सेम है। ये एंगल कैसे है? ये इससे पैरेलल है, ए एफ पैरेलल टू किससे? ई बी, एंड ए डी पैरेलल टू सी एफ। देन इसके अंदर जो एंगल फॉर्म हो रहे होंगे वो भी तो सिमिलर होंगे। कैसे? द एंगल एफ ए डी, अच्छा एंगल आप लिख सकते हो एफ ए डी इक्वल टू क्या लिख सकते हो? एंगल ई बी सी। सिमिलरली अगेन इधर आप ई बी सी लिखो, जो उसका जो मतलब है, एंगल सी बी ई लिखो वो मतलब है। पर इधर ये डिफाइन करता है कि एंगल अगर कॉन्ग्रुएंसी में बोल रहा है तो एफ के बराबर ई होना चाहिए, ए के बराबर बी होना चाहिए, वो सही है। पर अगर सिर्फ एंगल की बात कर रहे हैं तो आप ई बी सी लिखो, सी बी ई लिखो इनडायरेक्टली। ये है ई, ये है बी, ये है सी, तो ये एंगल ए से भी आएगा, ए से भी आएगा। Okay, starting from C ending at E will be giving the same answer that will give by starting from E and ending at C. Okay. Then ये क्या हुआ सर? ये तो S दो साइड सिमिलर हो गए। ये क्या हुआ सर? ये भी तो S दो साइड सिमिलर हो गए। सर ये क्या हुआ? ये तो A हो गया। तो कुछ क्राइटेरिया पल्ले पड़ा, क्या है? S A S by criteria of side angle side we can say that triangle। कौन सा ट्रायंगल बताइए? ट्रायंगल एफ ए डी ना, कौन सा सर? ये वाला ट्रायंगल। किससे इक्वल है उसका एरिया? सर इससे इक्वल है। देन सो हमारे ये पास तो कॉमन है, तो ये जो कॉमन पार्ट है उसे हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? ये वाला, ठीक है। तो ये वाला पार्ट किधर आता है? अभी हम एक काम करते हैं, ये वाला पार्ट को हम क्या करते हैं? इधर ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट को इधर ले लेते हैं। तो अभी जो ये वाला पार्ट आएगा ये हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला पैरेललोग्राम। इसके अंदर ये वाला पार्ट प्लस ये छोटा सा ट्रायंगल जो भी सिमिलर हुआ सेकंड से। तो ये वाला किससे इक्वल होगा? दिस वन प्लस दिस वन, जो कि मिलके ये वाला। ओके, देन तो अभी क्या पढ़े कि थ्योरम वन कंप्लीटेड। क्या बोलता है कि अगर आपके पास दो, और एक बार रिवाइज करते हैं, अगर आपके पास दो पैरेललोग्राम गिवन है, उन दोनों का बेस सेम है ना, है ना, उन दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच में इक्वली लाई कर रहे हैं ना, लाई कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, देन उन दोनों का एरिया सिमिलर होगा, होगा। अच्छा, इसे और एक चीज बोल सकते हैं, अगर मैं कंपल्सरीली ये नहीं बोल रहा हूं कि ये अगर ए बी इधर है देन ये ए बी इधर भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा दिमाग में, अगर ये है, इसका लेंथ है 5, मैं इससे और थोड़ा दूर में और एक ड्रॉ करूं इसी पैरेलल में, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इसका लेंथ भी 5 है, इसका स्पेशली इसका, ठीक है, मतलब इसका भी होगा वो अलग बात है। नाउ कंसीडरिंग ओनली अबाउट द बेस लाइन, ओके। तो अगर ये सिमिलर है, मतलब ये 5 है, ये भी 5 है, ठीक है, एक सेकेंड, तो हम क्या बोल सकते हैं? ये वाला ट्रायंगल के एरिया कन्फर्म है, ठीक है। देखो ये दो पैरेलल लाइन ऐसे पास कर रहे हैं, ठीक है, दो रास्ते जा रहे हैं, ये वाला हम ऐसे एक लाइन खींच लिए, ये वाला हम ऐसे लाइन खींच लिए, इसका लेंथ क्या है? 5 है। आपके बुक में क्या गिवन है कि इससे ही और एक लाइन खींच रहे हैं, इससे और एक लाइन खींच रहे हैं, तो ये जो बन रहा है वो 5 है। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो तो होगा, पर और एक सिचुएशन क्या हो सकता है, ये बुक में गिवन नहीं है। अच्छे से सुनिए, ये वाला 5, अगर हम इधर भी और एक ड्रॉ कर दे, या ऐसे कर दे या फिर ऐसे कर दे, पर ये 5 होना चाहिए, देन दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू दिस वन, ओके। और एक चीज क्या हो सकता है, हमारा स्ट्रेट, सॉरी स्ट्रेट तो ये हुआ नहीं फिलहाल, ओके, अगर हम सीधा ये कर दे, ये पैरेलल लाइन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं अप टू इंफिनिटी कंसीडरिंग दैट, ओके ओके, ये वाला सिमिलर कर रहे हैं, देन अगर इसका लेंथ भी 5 है तो ये भी इक्वल होगा इससे एंड इससे। समझ में आया? तो क्या बोल रहे हैं, इधर जो लाइन लिखा है कि पैरेलल स्टैंडिंग ऑन द सेम बेस, सेम इधर क्या डिनोट कर रहे हैं? एक जगह पे नहीं, बेस का लेंथ या बेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ऑलराइट, ये आगे जाके क्वेश्चन एक है, बेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वही जगह पे होना चाहिए। ए बी इधर गिवन है 5, सो आई एम नॉट सेइंग कि जो भी पैरेललोग्राम फॉर्म होंगे वो इसी बेस पे फॉर्म होंगे, वो 5 पे हो सकते हैं, वो 5 इधर भी सी डी फॉर्म कर सकते हैं, या फिर वो ए के, अगर ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये हो गया 5, तो इधर से मैं और एक थोड़ा एक्सटेंशन लेके इधर कर सकता हूं, तो ये वाला ए बी 5 हो गया, ये सी डी ये भी 5 हो गया, तो इधर से जो ट्रायंगल होंगे या रेक्टेंगल, सॉरी पैरेललोग्राम, इधर से और एक होंगे, अगर पैरेलल ऊपर से जा रहे हैं तो ये भी सिमिलर हो जाएंगे, परमानेंट, मतलब एरिया सेम होगा, ओके। सो इट इज नॉट रेस्पेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया,
व्हाट डज दैट मीन? पर्टिकुलर एरिया मतलब ए बी कंफर्म गिवन नहीं है कि उसी बेस में होना चाहिए, बेस अलग अलग हो सकते हैं, अभी हमने देखा। ओके, ये हो गया थ्योरम 1 डिलीटेड। हम इधर से डिलीट कर रहे हैं, आप अपने दिमाग में भी डिलीट कर देना, नहीं जोकिंग। अच्छा डन। ओके, नाउ स्विचिंग ओवर टू ए प्रॉब्लम। क्या लिखा है? इन ए गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू एक्स वाई। अच्छा क्या लिखा है जी इसमें? पेन, अच्छा हाँ, ए बी किधर है? अच्छा ये वाला ए बी है, किससे पैरेलल है? एक्स वाई से पैरेलल है। ओके, देन ए बी पी क्यू इज ए रेक्टेंगल, हाँ दिख ही रहा है, ये वाला एक रेक्टेंगल है। देन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी, हाँ पैरेललोग्राम है, सही है। प्रूव दैट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अरे अभी तो बोला, क्या बोला? सर सब भूल गए। अगर पैरेलल लाइन दो है, जिसे हम लेते हैं L1, जिसे हम लेते हैं L2, इसके अंदर अगर ये वाला, अच्छा ये तो प्रीवियस से भी थोड़ा और इजी हो गया, वही सेम गिवन है ए बी, वही घिसा पिटा सवाल ए बी। अभी क्या बोला था पिछले बार कि वो ये को क्या किए, स्ट्रेट कर दिए हैं। उससे क्या मतलब? स्ट्रेट हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा। अच्छा और एक चीज, इसको पूरा खींचो, 89 डिग्री पूरा कर दो ऐसा, पूरा जब तक नहीं पहुंचता इन्फिनिटी, जस्ट उससे पहले ये वाला। तो ये वाला कैसे जाएगा? ऐसा, ये कभी ना कभी तो मीट करेगा, तो उसका जो भी एरिया होगा वो भी सिमिलर होगा टोटल के। ओके, तो और एक चीज अभी समझ में आई, ये डजंट मीन कि ये एंगल के ऊपर डिपेंडेंट है, वो तो मैंने पहले बोला भी नहीं था, एंगल के ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं। इससे हम ये भी अगर ड्रॉ करें तो ये वाला जो एरिया है वो भी सिमिलर होगा,